हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो देखें, अब तक मैं आपको चैप्टर नंबर 9 के 3 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ। तो आज हम चौथा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ कंसेप्ट देने की कोशिश की, जिसमें देखें हमने कंप्लीट रिएक्शन को समझा, हमने रिएक्टेंट को समझा, हमने प्रोडक्ट को समझा, हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को समझा, हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को समझा। फिर हमने जो है एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश की, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को। ठीक है। मैंने ये बताया कि अगर फ्लास्क ओपन हो तो और कोई एक कंपोनेंट जो है हमारा रिएक्शन मिक्सचर का गैस हालत में हो तो क्या होता है, रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। और अगर हमारी फ्लास्क क्लोज हो तो रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, यहाँ तक तो मैं आपको बातें क्लियर कर चुका। आज हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। कहता है जिस रेट से, रेट ऑफ रिएक्शन की आगे जाके मैं आपको तारीफ पढ़ाऊँगा बाकायदा। ठीक है, फिलहाल आपने ये समझना है कि जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है और अगर उसी रफ्तार से रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा हो, साथ ही कहता है कि जी रिएक्शन मिक्सचर की जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन कहते हैं किसी तरकीब को, मगर मतलब ये कि जितने रिएक्टेंट्स में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उतने ही जो है वहाँ पर प्रोडक्ट में भी जो है कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद मौजूद हो। तो कंपोजिशन को हम तरकीब भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम इससे ऐसे कह सकते हैं कि हमारे जो है ना, हम कोई चीज़ तैयार करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ़ अज्जा डालते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ जो है इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तो उनकी जो है अमाउंट तब्दील नहीं होनी चाहिए, ना रिएक्टेंट्स में ना प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है। इस तरह की स्टेट क्या कहलाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो मैंने इसमें दो बातें बताई। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी स्टेट है, जिसमें जिस रफ्तार से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा उसी रफ्तार से रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होगा, और जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर होगा उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उनकी तरकीब एक जैसी रहेगी। ठीक है, उसकी तरकीब में, उसके इंग्रेडिएंट्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी। फिर हम आते हैं पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। वो कहता है इक्विलिब्रियम स्टेट की दो जो है पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, दो मुमकिनात हो सकती हैं। एक हमारे पास हो सकता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा हो सकता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में कह रहा है कि रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, रिएक्शन चलना ही बंद हो जाए, रिएक्शन रुक जाए। वो हालत जिस पर रिएक्शन रुक जाता है, चलना बंद हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है बिल्डिंग, जो कि एक फिजिकल फिनोमेना, जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा ना, कोई कीमिया अमल तो नहीं हो रहा। एक हमारी बिल्डिंग है, खड़ी है तो खड़ी रहेगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये उसकी 4 दीवारें हैं, अगर सब जगह बराबर फोर्स लग रही है तो क्या होगा, बिल्डिंग अपनी जगह पर खड़ी रहेगी। ठीक है, तमाम दीवारों पर अगर बराबर फोर्स लग रही है तो बिल्डिंग ने अपनी ही जगह पे खड़े रहना है। ये किसकी एग्जांपल है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। और अगर किसी एक दीवार पर ज़्यादा फोर्स लग गई तो वो क्या होगा, बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में क्या बताया कि ऐसे इक्विलिब्रियम की हालत जिसमें रिएक्शन रुक जाता है, रिएक्शन चलना बंद हो जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और इसकी एग्जांपल है बिल्डिंग, और बिल्डिंग के खड़ा होना एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मिसाल है। ठीक है, स्टैटिक कहते हैं साकिन को। तो और बिल्डिंग जो है ये
फिजिकल फिनोमेना है, केमिकल फिनोमेना नहीं है, इस पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता। फिर हम आते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की तरफ। द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकता नहीं। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल बट टेक्स प्लेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें भी दो बातें कर रहा है। इसमें क्या बातें कर रहा है? कहता है जिस रफ्तार से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा उसी रफ्तार से रिवर्स रिएक्शन हो रहा होगा, लेकिन दोनों की सिम्त मुख्तलिफ होगी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ़्ट से राइट चलता है और रिवर्स रिएक्शन राइट से लेफ़्ट की तरफ चलता है। तो इसको उसने एक इक्वेशन से ज़ाहिर कर दिया है आपको कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। किसमें? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो आपने सिर्फ 3 तारीफ़ें याद करनी हैं। देखें, पहली थी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या कहा उसने कि जिस रफ्तार से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा हो उसी रफ्तार से रिवर्स रिएक्शन हो रहा हो। दूसरे नंबर पर उसने क्या बात की कि जो रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी तरकीब चेंज ना हो, उनके अज्जा तब्दील ना हो, उनके इंग्रेडिएंट्स तब्दील ना हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। फिर मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम स्टेट की 2 मुमकिनात हो सकती हैं। एक होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कौन सी हालत है? जिसमें रिएक्शन स्टॉप हो जाए, रिएक्शन चलना बंद हो जाए, जैसा कि हमारी बिल्डिंग एक जगह पे खड़ी रहती हैं, चलती तो नहीं है ना, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फिर हमारे पास आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मैंने बताया कि जिस रफ्तार से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा उसी स्पीड से, उसी रफ्तार से रिवर्स रिएक्शन हो रहा होगा, लेकिन ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में होंगे। तो आई थिंक आपको आज का जो है टॉपिक समझ आ चुका होगा, जिसे मैंने आपको 3 डेफिनेशंस को समझाने की कोशिश की है। कल हम रिवर्सिबल रिएक्शन को एक ग्राफ के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। और देखें, ये जो मैंने आज का टॉपिक आपको कवर करवाया, ये पेज नंबर 4 पे आपको मिल जाएगा।